हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के वीडियो में आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक लेकर आई हूँ। जनरली जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन अभी तक हमें छोटी क्लासेस में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में दोनों को अलग अलग कैसे निकालेंगे उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और वो ऑक्सीडेशन नंबर से किस तरह से डिफरेंट है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। ये पार्ट 1 है। इसमें आपको मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, औसत ऑक्सीकरण संख्या इसको कहते हैं, वो निकालना बताऊंगी। और इसके सेकंड पार्ट में आपको मैं एग्जैक्ट बिल्कुल सही किसी भी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में उस एटम या आयन का क्या ऑक्सीकरण संख्या है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, वो आपको मैं एग्जैक्ट अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है वो देखिए। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो एटम जिससे वो मिलकर बना हुआ है या जिस आयन से वो मिलकर बना हुआ है उसके ऊपर जो चार्ज होता है या आवेश होता है, उस एटम परमाणु का उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें देखने पे आयन प्लस या माइनस का निशान दिखाई देता है, और कुछ जो है न्यूट्रल होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक उदासीन और एक धनायन या ऋणायन, कैटायनिक या एनायनिक। से एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको ताकि समझ में आ जाए। सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो है हमारा H2O का। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है। बाहर के शेल में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन लेगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ऑक्सीजन का। तो ये पूरा मॉलिक्यूल है वाटर का, इसमें ऑक्सीजन जो है -2 है। वाटर का मॉलिक्यूल जो है एक ऑक्सीजन के एटम से और 2 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ऊपर कि मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम होते हैं उनके ऊपर कौन सा आवेश होता है वो उस मॉलिक्यूल में उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इस पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर -2 का निशान है और हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर आवेश, चार्ज कैसे निकालना है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले जो आपको याद रखने चाहिए। फर्स्ट है, किसी भी सिंगल एलिमेंट अगर आपको कोई ऐसा दिखाई देता है इस रूप में CuFeNa, सोडियम, सल्फर, इस रूप में आपको दिखाई देता है या गैस के रूप में दिखाई देता है आपको H2O2N2, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, लेकिन कुछ मेटल हाइड्राइड्स ऐसे हैं जिसमें हमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 देखने को मिलेगा। CaH2 कैल्शियम का हाइड्राइड है, NaH सोडियम का हाइड्राइड है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है हाइड्रोजन का -1 है। जनरली जो होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का -2 होता है, इसमें भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। ऑक्सोफ्लोराइड्स जो होते हैं, फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन जो कंपाउंड बनाता है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। कुछ पेरोक्साइड्स जो हैं जैसे H2O2, Na2O2, सोडियम का पेरोक्साइड, हाइड्रोजन का पेरोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इनको आप याद रखेंगे जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और इस तरह के कंपाउंड्स आपके सामने आएंगे तो आपको जहां OF2 आएगा वहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का +2 लिखना है, और जहां H2O2 Na2O2 आएगा वहां आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिखना है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। जो फर्स्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में जिसको 1A कहते हैं, क्षार धातु, एल्कली मेटल कहते हैं, उनका सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, सोडियम जिसमें आता है। सेकंड A जिनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। कोई भी मॉलिक्यूल है, मैंने ऊपर आपको बताया था कि 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक जिसपे ऊपर आपको आवेश दिखाई देता है, प्लस और माइनस का चार्ज देखने को मिलता है, दूसरा जिसपे कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता जिसको हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहते हैं। मैंने वाटर का एग्जाम्पल आपको दिया था। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसका मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है XY के फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त जितने भी एटम से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर देंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमारा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उदासीन मॉलिक्यूल है। इसलिए X का ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर, Y का ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर और उसके बाद में उसको 0 के बराबर हम लोग कर देंगे उदासीन वाले केस में। अगर कोई एनायन है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है XY माइनस का, तो ऑक्सीडेशन नंबर X का ऑक्सीडेशन नंबर Y का जोड़ने के बाद में इक्वल टू के इस तरफ जो है, जो उसके ऊपर चार्ज है, अगर 1 है तो प्लस का 1 है तो +1 लिखेंगे, माइनस का 1 है तो -1 लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स अपन लोग कर लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालेंगे। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, इस वीडियो में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है वो औसत ऑक्सीडेशन नंबर है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। होता क्या है, मान लीजिए आपको KMnO4 हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। Mn क्योंकि यहाँ पर इस पूरे मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में हमें एक ही Mn दिख रहा है, तो जो इसका आंसर निकलेगा वो Mn का एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा।
मान लीजिए हमें इसी एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता ऑक्सीजन का वो एक ऑक्सीजन का नहीं निकलता, वो 4 ऑक्सीजन का निकलता और उसको हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड में अगर 4 एटम एक ही एलिमेंट के प्रेजेंट हैं तो चारों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखते हैं तो यहाँ -8 आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। हो सकता है कि चारों ऑक्सीजन के एटम जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट उनका ऑक्सीडेशन नंबर बराबर ना हो, एक का 0.5 हो, एक का 1.5 हो, एक का 2 हो, एक का 1.7 हो, एक 2.3 हो। क्योंकि हम चारों को एक साथ लिख रहे हैं -8 के फॉर्म में, तो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्रिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे अपन निकालेंगे। जहाँ पे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं एक ही मॉलिक्यूल में, एक में हमें जो निकलता है वो एवरेज निकलता है, और एग्जैक्ट ऐसे का जो एक कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एक से अधिक हैं उनका हम एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। Mn का हमें निकालना है। अभी मैंने बताया आपको ऊपर कि फर्स्ट ग्रुप जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर एल्कली मेटल क्षार धातुओं का +1 होता है, तो K का +1 लिख लेंगे। Mn का हमें निकालना है, इसको X लिख लेंगे। ऑक्सीजन जो है -2 होता है, तो -2 को 4 से इंटू कर देंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है उदासीन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, इसको हम 0 के बराबर लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x = +7 निकलेगा। तो यहाँ Mn जो है वो +7 ऑक्सीकरण स्टेट में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, H3PO4 है, हमें इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ये फॉस्फोरस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ प्रेजेंट है। हाइड्रोजन मैंने बताया था अभी +1 होता है सिर्फ हाइड्राइड को छोड़कर। तो हाइड्रोजन जो है 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो 3 से 1 को इंटू कर देंगे। प्लस फॉस्फोरस का निकालना है, इसको x ले लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, = अगेन हम 0 लिखेंगे क्योंकि ये भी उदासीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 + x - 8 = 0 आ जाएगा। x = +5 आएगा। यहाँ फॉस्फोरस जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है H2SO4, इसमें हमें सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन +1 होता है, 2 × +1 हो जाएगा। सल्फर का हमें निकालना है, x लिख लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे = 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। x = हमारा आ जाएगा +6। मान लीजिए ये MnO4 एग्जाम्पल जो है माइनस ऊपर लिखा होता और हमें Mn का निकालना होता, तो हम कैसे निकालते इसका। Mn का निकालना है, इसको हम x ले लेते। ऑक्सीजन जो है हमारा -2 होता है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते और आगे हमें -1 लिखना पड़ता है क्योंकि ऊपर जो है इसके -1 चार्ज है। तो x - 8 = -1 हो जाता। x = +7। यहाँ मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उम्मीद करती हूँ आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल और माइनस और प्लस चार्ज वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है Na2SO4O6, इसमें हमें निकालना है सल्फर का। अब यहाँ थोड़ी हमें दिक्कत आएगी, ऊपर जो था सल्फर अकेला था यहाँ पे, तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला था +6 वो एक सल्फर का निकला था, ये इसका एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर था। अब यहाँ सल्फर के एटम्स जो है 4 हैं, यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा इस पूरे मॉलिक्यूल में वो सल्फर का एवरेज निकलेगा क्योंकि यहाँ 4 एटम्स हैं सल्फर के। आपको एवरेज और एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ऊपर वाला सल्फर जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा एग्जैक्ट निकलेगा क्योंकि एक ही सल्फर का एटम प्रेजेंट है। नीचे 4 सल्फर के एटम प्रेजेंट है, यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे सल्फर का वो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे निकालेंगे, सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप में है, +1 है, तो 2 × +1 लिख देंगे इसको। सल्फर का हमें निकालना है तो 4x प्लस ऑक्सीजन जो है -2 होता है, तो 6 × -2 कर देंगे। ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0 कर देंगे इसको। 4x जो है 4 एटम्स जो है सल्फर के उनका 10 है, तो एक एटम का कितना होगा 10/4 आ जाएगा। तो एक एटम का हमारा निकला है 2.5। यहाँ हम एक एटम का निकालते हैं, ये एक एटम का है और ये 4x जो था ये 10 के बराबर था, 4 एटम्स का मिलकर 10 है और एक का हमने 2.5 यहाँ निकाल दिया है। आगे निशान लगाएंगे प्लस का क्योंकि प्लस का आया था हमारा। कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा। चार्ज जो है वो डिपेंड करते हैं उसने इलेक्ट्रॉन लिया है कि इलेक्ट्रॉन दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा C3O2, इसमें हमें C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ भी जो निकलेगा वो 3 कार्बन का निकलेगा और फिर हम उसको x करके 1 कार्बन का निकाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, एक डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का भी मेथड बताऊंगी आपको, और एक जो है जिस मेथड से हम ऊपर करते आ रहे हैं उससे कैसे निकलेगा वो भी देखिए। कार्बन का हमें निकालना है, 3x ले लिया, साथ में ऑक्सीजन का ऐड कर दिया, 2 एटम्स हैं तो -2 करके = 0 कर देंगे।
तो 3x इज इक्वल टू 4 हो गया, x इज इक्वल टू +4, आगे इसका चार्ज मेंशन कर दीजिएगा, 4/3। तो एक कार्बन का जो हो जाएगा वो हमारा 4/3 होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्म में कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ हमें आंसर हमारा वही आएगा जो यहाँ इस मेथड से निकालने पर आया है। कैसे निकालेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। C3O2 है, हमें पता है कि एक ऑक्सीजन जो है उसका -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का हमारा हो गया -4। ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया -4। ये -4 ऑक्सीजन है वो कितने कार्बन के बीच में बंट रहे हैं, वो हमारे 3 कार्बन के बीच में बंट रहे हैं। ये देखिए, तो ये हो जाएगा -4/3, ऑक्सीजन का हो जाएगा -4/3, और हमें पता है कि इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो कार्बन का हो गया +4/3। ये देखिए यहाँ जो आंसर आया है वही आंसर हमारा यहाँ। दोबारा देखिए डायरेक्ट मेथड को। ऑक्सीजन जो है हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का -2 है, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे -4। 2 ऑक्सीजन हमारे 3 कार्बन से के बीच में बट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो -4/3 लिख दी। 2 ऑक्सीजन जो है तो 3 कार्बन के बीच में बंटवारा उनका हो रहा है, तो -4/3 लिख देंगे इसको। ये -4/3 है तो ये +4/3 होगा, तभी तो हमारा इक्वल टू 0 आएगा। दोनों बराबर होंगे तभी हमारा इक्वल टू के इस तरफ 0 आता है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ये मेथड वहीं एप्लीकेबल है जहां 2 तरह के एलिमेंट से एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना हुआ हो। 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड को बना रहे हैं तो वहाँ इस मेथड को हम काम में नहीं लेंगे, जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल में है। Na2S2O3, इसमें हमें निकालना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 हो जाएगा इसका। सल्फर का हमें निकालना है, 2 सल्फर है, यहाँ भी एवरेज निकलेगा। ऑक्सीजन 3 है तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। x इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। सल्फर यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आगे प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है Br3O8। पहले इसको मैं आप इनडायरेक्ट मेथड से निकाल के दिखाती हूँ, फिर इसका, क्योंकि इसमें 2 ही, फिर मैं आपको इसका इनडायरेक्ट मेथड से निकाल के दिखाती हूँ। ब्रोमीन का हमें निकालना है, तो ये 3 एटम्स हैं ब्रोमीन के, 3x हो जाएगा, माइनस एक ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ 8 है, इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, तो 3x इज इक्वल टू ये 8 2 16 हो गया, -16 था, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये +16 हो जाएगा। x हो जाएगा हमारा +16/3। ये था हमारा इनडायरेक्ट मेथड, x वैल्यू पुट करके। और यहाँ देखिए डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलेगा। एक ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है तो हमारा हो गया -16। लेकिन एक ऑक्सीजन जो है जिसके ऊपर -2 का निशान होता है, जब यहाँ 8 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, -16 हमारा आ गया, तो 8 एटम्स जो है ऑक्सीजन के वो कितने ब्रोमीन के बीच में डिवाइड है, कितने ब्रोमीन के साथ में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 3, तो यहाँ हो जाएगा -16/3। और ये ब्रोमीन जो है इसके ऊपर जस्ट अपोजिट आएगा, +16/3 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये डायरेक्ट मेथड भी समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ लिख रही हूँ मैं साफ साफ। Br3O8 है, एक ऑक्सीजन जो होता है उस पर -2 का चार्ज होता है, यहाँ पे 8 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इसका मतलब -16 चार्ज हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। 8 एटम्स जो ऑक्सीजन के हैं वो 3 ब्रोमीन के बीच में डिवाइड हो रहे हैं, तो 16/3 कर देंगे, ये -16/3 हो गया, तो ये हमारा +16/3 हो जाएगा। यही आंसर जो है हमारा यहाँ निकला था। ये देख ली, दोनों आंसर जो है हमारे सेम है। KMnO4 है, मैंगनीज का हमें निकालना है। इसमें K जो है फर्स्ट A ग्रुप में है तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ +1 लिख देंगे। मैंगनीज का निकालना है, इसको X लिख देंगे। ऑक्सीजन का एक का -2 होता है तो 4 का हो जाएगा, 4 × -2 = 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। X इज इक्वल टू +7। मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। यहाँ पे एक ही एटम मैंगनीज का प्रेजेंट है पोटेशियम पर मैग्नेट में, तो ये मैंगनीज का जो है एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ देखने को मिलता है हमें जहाँ पर एक से ज़्यादा एटम एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, जैसे Br3 का निकाला था हमने। बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का एग्जैक्ट बिल्कुल सही ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। और इसका पार्ट 2 जो है वो आप जरूर देखिएगा ताकि आपका ऑक्सीडेशन नंबर के सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएं। थैंक यू बच्चों।